या फिर सबसे पहले लिखते हैं प्रयोग। ठीक है, प्रयोग नंबर 1। और विषय है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। समझ रहे हैं? देखिए, आप घनत्व के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, घनत्व क्या है। आज मैं प्रयोग यानी प्रैक्टिकल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा घनत्व क्या है। आज मैं घनत्व के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं कि ये क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो 3 तरह की बातें देखी जाती हैं। या तो वो तैरता है, या तो वो डूब जाता है, और या फिर डूब करके तैरता है। बीच में अमूमन 2 चीजें होती हैं, या तो तैरता है और या फिर डूब जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज डूब रही है तो वो तभी डूबती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। और अगर डूब जा रहा है तो, और अगर तैर रहा है तो समझ जाइए कि जो चीज तैर रहा है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। समझ गए? तो अगर किसी चीज को तैराना है तो 2 में से एक काम का होना जरूरी है। पहली चीज, या तो जिस चीज को तैराना है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तब तैरेगा, और या नहीं तो पानी का घनत्व ज्यादा हो उस चीज के घनत्व से जिसको तैराना है। बात एक ही है, बात समझा? जिसको तैराना है उसका घनत्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी पानी का घनत्व क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो पानी का घनत्व ज्यादा हो या फिर जिस चीज को तैरा रहे हैं उसका घनत्व कम हो, दोनों में से कोई अगर एक चीज हो गया तो वो चीज तैरने लगेगा। अब जैसे कि इस बात को मैं प्रैक्टिकल के थ्रू बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने 2 गिलास लिया और दोनों गिलास में पानी भर दिया। पूरी तरह से नहीं, थोड़ा खाली है लेकिन ज्यादातर भरा हुआ है। समझ गए? अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें नमक है, सॉल्ट। ठीक है, अब इसको मैं स्टर कर ले रहा हूं। देख लिया? अब ये 2 लेमन है सेम साइज का, समझा? मैंने पहले उस वाटर में मैं लेमन को डाल रहा हूं जिसमें सॉल्ट नहीं है। देखिए, इसमें सॉल्ट नहीं है, मैंने इसमें सॉल्ट को डाला है। अब देखिए ये क्या हो रहा है। क्या देखा आपने? डूब गया। डूबने का मतलब क्या हुआ कि लेमन का घनत्व यानी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। अब हम चाहते हैं कि ये तैरे, तो तैरने के लिए क्या करेंगे? तैरने के लिए हम क्या करेंगे? लेमन का डेंसिटी कम करेंगे। बात समझा? कम करेंगे तब जाकर के ये तैरने लगेगा। तो सवाल ये होता है कि लेमन का अगर डेंसिटी कम करना चाहते हैं ताकि ये तैरे, क्योंकि अभी आपने देखा डूब गया, डूबने का मतलब कि लेमन का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अब हम इसको तैराना चाहते हैं तो इसका डेंसिटी क्या करना होगा? कम करना। कम करने के लिए क्या हो?
डेंसिटी कम करना है तो क्या होगा, तो दो में से एक काम करना होगा, या तो इसका वॉल्यूम बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और या नहीं तो इसका मास यानी वजन को घटा दें, समझा। अगर इसके वजन को घटा देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या इसके वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या इसके मास को हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तभी कम कर सकते हैं जब इसको हम काट दें तो मास कम हो जाएगा, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। तो जब हम कुछ करना नहीं चाहते तो इसका मास कम होगा, नहीं होगा, तो मास को कम कर नहीं सकते। अब ये वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते। वॉल्यूम किसको कहते हैं मालूम, कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी जगह छेकता है उसी जगह को वॉल्यूम कहते हैं। तो ये लेमन जो है इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर इक्वल जगह छेकेगा, तो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा सकते हैं, मास भी नहीं घटा सकते हैं। तो फिर डेंसिटी घटेगा कैसे, क्योंकि डेंसिटी तभी घटता है जब मास को हम क्या करें, घटा दें, या वॉल्यूम को हम बढ़ा दें। तो ना तो इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और ना ही इसके मास को बढ़ा सकते हैं। तब करेंगे क्या, तब हम इसके डेंसिटी को नहीं घटाएंगे, इसके घनत्व को नहीं घटाएंगे, बल्कि पानी के घनत्व को बढ़ा देंगे। हमने क्या बोला था, जिस चीज को तैराना है उसका घनत्व कम हो जाए, या जिस चीज में तैराना है, जैसे पानी में तैराना है, तो उसका घनत्व क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा करने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने वैसी चीज डाल दिया जो इसमें घुल जाता है, जैसे कि सॉल्ट, समझ गए। तो अब इसमें देखिएगा, अब इसमें सॉल्ट हमने डाल दिया, और अब देखिए इसमें हम डाल रहे हैं क्या, लेमन। देखिए अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है अंदर में। और यहाँ देख लीजिए आप, ये क्या हुआ, डूब गया। अब अगर मान लीजिए कि आप इसको ऊपर तक तैराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके घनत्व को और बढ़ा देंगे, समझा। आगे ना हमने पहले एक सॉल्ट को कम डाला ताकि आप देख लीजिए कि वो कहां पर है, और फिर और सॉल्ट को डाला तो और ऊपर है, देख रहे हैं क्या हो गया, क्योंकि घनत्व जो है और हमने बढ़ा दिया और सॉल्ट डालने से, बस समझा। तो इस तरह से आपने देख लिया, आपने तीनों चीज देख ली, यानी डूबा हुआ ये भी देख लिया, बीच में तैर रहा था ये भी देख लिया, और सरफेस पे तैर रहा है आपने ये भी देख लिया। तो नमक डाल देने से क्या हुआ, नमक डालने से पानी की डेंसिटी घनत्व बढ़ गई, बस समझा। तो अब ये जो घनत्व है ये क्यों बढ़ गया ये भी जान लीजिए। ये घनत्व जो बढ़ा नमक को डालने से क्यों बढ़ा, तो इसलिए बढ़ा क्योंकि जब मैंने नमक को डाला तो वो नमक कहाँ गया। पहली बात बता दें कि नमक का जो साइज होता है घुलने पर छोटा हो जाता है, घुल जाएगा तो उसका साइज छोटा होगा कि नहीं छोटा होगा, तो वो चला जाता है। कोई भी चीज आपको मालूम होगा मॉलिक्यूल्स से बना होता है जिसको अणु कहते हैं, बस समझा। ये पानी भी मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है, उस जगह को हम कहते हैं आंतराणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस जगह में जाकर ये नमक बैठ जाता है। लेकिन याद रखिएगा वो जो जगह है वो जगह छोटी है और नमक का जो साइज है बड़ा है, तो उसमें कैसे आ गया, वो जगह क्या है छोटी है, नमक का साइज क्या है बड़ा है, वो नहीं जाता उसमें, लेकिन चला गया इसलिए क्योंकि वो घुल गया। घुलने पर उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर आप बालू डालिएगा तो फिर वो नहीं बैठ जाएगा उस जगह में, क्योंकि बालू घुलता नहीं है, इसलिए उसका साइज बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर आप नमक को डालिएगा तो घुलने पर उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि फिर उस जगह पर जाकर सेट हो जाएगा, बस समझा। तो जब नमक जब उसके अंदर चला गया तो जाने से क्या उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि वो जो जगह थी उसमें जाकर बैठ गया। वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा, जितना जगह पानी ले रहा था अभी भी पानी उतना ही जगह ले रहा है, खाली इतना ही है कि नमक जाकर के उस जगह भर गया जहां पर जगह खाली थी। लेकिन बढ़ा क्या नमक डालने से इस पानी का वजन बढ़ गया,
बोलिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ गया? वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर हमारे पानी का वजन सपोज कीजिए कि अगर 50 ग्राम था और आपने 5 ग्राम नमक डाल दिया तो कितना ग्राम हो गया? 55। तो वजन बढ़ा। और आपको मैंने क्या बोला था? वजन जब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है। समझे? आयतन के वॉल्यूम के घटने से क्या होता है? घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम अगर घटेगा, याद रखिएगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, वॉल्यूम अगर घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के घटने से घनत्व बढ़ता है, समझा? वॉल्यूम के घटने से, वॉल्यूम जब घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। लेकिन मास में क्या है? मास बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। समझ गए ना? आयतन के साथ यानी वॉल्यूम के साथ उल्टा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। लेकिन मास के साथ क्या है? मास यानी वजन, ये मास जब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने नमक डाला तो मास बढ़ गया, जब मास बढ़ा तो घनत्व भी बढ़ गया। इसीलिए चूंकि पानी का घनत्व बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली अब ये जो लेमन डूब रहा था वो तैरने लगा। पहले लेमन का घनत्व क्या था? पानी के घनत्व से क्या था? ज्यादा था, तब तो डूब गया था। लेकिन नमक डालने से अब क्या हुआ कि पानी का घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया, मींस लेमन का घनत्व घट गया और फिर वो तैरने लगते हैं। समझ में आ रही बात? ये चीज और आप घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिकल, इस चीज को समझने के लिए, है ना? आप घर पे जाएं और आप एक एल्युमिनियम का चदरा ले, चदरा समझते हैं? चदरा जो किनारे से मोड़ा बने हैं, समझा? और उसको आप किसी बड़ा सा आप कंटेनर ले लें, उसमें पानी रख दें और चदरा को आप उस पर रख दें, देखेंगे चदरा डूब जाएगा। चदरा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी चदरे को किनारे से मोड़ के कटोरा बना देते हैं तो फिर वो तैरता है। तो बताइए, जब हम कटोरा नुमा बना दिया मोड़ करके, तो क्या उस एल्युमिनियम का क्या वजन बढ़ गया? बोलिए। अगर हम किनारे से मोड़ दिया तो वजन तो नहीं रहेगा। अगर किनारे से नहीं मोड़ा और 100 ग्राम का है तो मोड़ने पर भी वो क्या रहेगा? 100 ग्राम रहेगा। तो वजन तो नहीं हम बढ़ाया और घटाया। लेकिन अगर आप किनारे से मोड़े हुए नहीं हैं तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम कम रहता है, और जैसे ही आप किनारे से मोड़ देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किनारे से मोड़ने पर उसमें हाइट आ जाता है। बात समझे ना? तो हाइट के होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ता है तो हमने क्या बताया था? उल्टा होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो जो एल्युमिनियम डूब रहा था अब कटोरे का शक्ल बना देते हैं तो फिर आयतन उसका बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि वो अब तैरने लगता है। बात समझा? यदि कटोरे का शक्ल किनारे से मोड़ देने। इसी तरह से क्या हुआ? जब ये बात समझ में आ गई तब इसी आधार पे पानी का जहाज बनाएंगे। किनारे से आप देखा होगा उठा रहता है, नाव भी देखा होगा उठा रहता है कि नहीं उठा रहता है ना? क्यों? क्योंकि किनारे से मोड़ने पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए वो तैरता है। बोलिए। लेकिन उसी कश्ती पर, उसी नाव पे अगर आदमी बहुत सारा सवार हो जाए तो जो कश्ती तैर रहा होता है वो डूबने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा आदमी जब आ जाता है तो वजन, और वजन में क्या बोला था? सीधा सीधी होता है। वजन जब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, और जब घनत्व बढ़ जाएगा उस कश्ती का तो पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा? समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन भी है कि लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज वो तैरता है। क्यों? इसलिए कि लोहे की सुई का वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम क्या रहता है? कम, इसलिए घनत्व क्या होगा? ज्यादा, डूब जाएगा। बात समझा? लेकिन जो कश्ती है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा, इसलिए उसका घनत्व क्या होगा? कम। तो मेन क्या है? मेन चीज क्या है? घनत्व। किसी भी चीज, चाहे कोई भी चीज कितना भी बड़ा क्यों नहीं दिख रहा हो, समझा? अगर उसका घनत्व कम है तो वो तैरेगा। और कोई चीज जितनी भी छोटी क्यों ना हो, सुई की जैसी छोटी हो, लेकिन उसका घनत्व ज्यादा है यानी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये तो लेमन हुआ। अगर आप घर में एग है, मान लीजिए एग से भी इस प्रैक्टिकल कर सकते हैं, समझा? एग को अगर आप डालिएगा सादे पानी में तो वो डूब जाएगा, लेकिन नमक डाल करके अगर आप पीएगा तो वो तैरने लगेगा। समझ गए आप सभी? हाँ। और फिर एक चीज बता दें कि समुद्र के पानी में जो डेड सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, जिस पानी में बहुत नमक रहता है, वहां वो आदमी भी तैरने लगता है जिसको तैरने नहीं आता। क्यों? वही बात,
कि समुद्र में नमक होता है, डेड सी वाटर में नमक होता है, जिसके वजह कर उसके पानी का डेंसिटी क्या होता है, नमक है तो ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी किसी भी चीज को फेंक दीजिएगा तो वो तैरेगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी, समुद्र के पानी का डेंसिटी नमक के बजाय कर ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के अपेक्षा, है ना? क्यों? इसलिए कि समुद्र के पानी में नमक होता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का जो पानी का घनत्व ज्यादा होता है, और इस वजह से कोई भी चीज आसानी से तैरने लगती है। क्लियर समझिए? तो ये तो हम जान गए कि इस प्रैक्टिकल से घनत्व के बारे में, और इसमें हमने आपको बताया कि वो नमक गया कहाँ, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां जाता है। आइए इसको भी हम साबित करें कि सही मायने में वहां जाता है कि नहीं जाता है ना? आइए देखें।